हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी अपने आने वाले एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड मैं आज की वीडियो को लेकर आया हूँ, जो कि है बुक्स एंड ऑथर्स की। जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स होती है और उनके लेखक। तो एमटीएस एग्ज़ाम में ये कई सारे क्वेश्चंस इसके बनते हैं। एक शिफ्ट में लगभग दो बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं, दो किताबें आ जाती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो एसएससी ने पिछले वर्ष पूछे हुए थे एग्ज़ाम्स वगैरह में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्ज़ाम में। तो वही इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का हमारा पहला स्लाइड, जिसमें लिखा हुआ है प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक। जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं वो प्लेयर्स के द्वारा कुछ लिखी होती हैं। तो एसएससी एमटीएस इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि प्लेयर्स और जो एक्टर जो द्वारा लिखा होता है उनसे कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स बनते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आइए देखते हैं। पहला जो है सनी डेज़, इसको लिखा है सुनील गावस्कर ने। दूसरा है कटिंग एज, ये है जावेद मियांदाव। और तीसरा है प्लेइंग विथ फायर, ये है नासिर हुसैन। और चौथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव द्वारा लिखा है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, तो ये लिखा है राहुल द्रविड़ द्वारा। पोर्ट्रेट ऑफ अ फ्लूट जीनियस, ये लिखा है शेन वॉन द्वारा। और शेन वॉन की एक और जो बुक है वो है नो स्पिन। जैसा कि आपको पता होगा, शेन वॉन स्पिन के बॉलर थे, तो उन्होंने अपने बुक में ये नाम लिया है नो स्पिन। और अगला है गेम चेंजर, जो कि है शाहिद अफरीदी। ये सभी को पता होगा कि किस देश से खेलते थे। अगला है लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये है ग्लेन मैकग्रा। और अगला है ट्रू कलर्स जो है वो किसका है, वो है एडम गिलक्रिस्ट का। तो आपने जैसा देख लिया, इसमें कुछ पुस्तकें हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। सनी डेज़ जो है वो सुनील गावस्कर की है। कटिंग एज जो है वो जावेद मियांदाद की है। प्लेइंग विथ फायर जो है वो नासिर हुसैन की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, और ये है राहुल द्रविड़ की। पोर्ट्रेट ऑफ अ फ्लॉट जीनियस, ये है शेन वॉन की। और शेन वॉन की एक और है जो कि है नो स्पिन। अगला है गेम चेंजर, जो कि शाहिद अफरीदी की है। और फिर उसके बाद है लाइन एंड स्ट्रेंथ, ये ग्लेन मैकग्रा की है। और अगला है ट्रू कलर, ये एडम गिलक्रिस्ट की है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अगला है अ लॉन्ग इनिंग्स, ये विजय हजारे ने लिखा है। और वाइड एंगल, ये अनिल कुंबले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फास्टर देन लाइटनिंग जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि हुसैन बोल्ट जो दुनिया के सबसे तेज़ धावकों में से एक हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है जिनका नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। नो लिमिट ये किसके द्वारा लिखा गया है, माइकल फेल्प्स के द्वारा लिखा गया हुआ है। और माइकल फेल्प्स कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, तो इन्हीं की सारी बुक्स जो है वो एमटीएस कई बार पूछती हैं अपने एग्ज़ाम में। तो जैसा कि पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। तो आइए देखते हैं। अपना अगला जो बुक है वो है बीटिंग द फील्ड, ये ब्रायन लारा के द्वारा लिखा गया है। बीटिंग द फील्ड, ये है ब्रायन लारा के द्वारा। टू द पॉइंट जो है वो हर्शल गिब्स के द्वारा लिखा गया है। और फिर उसके बाद है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, और ये लिखा गया है किसके द्वारा, मरिया शारापोवा के द्वारा। द स्मॉल वॉन्डर जो है वो दीपा कर्माकर के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों, अगर आप में से किन्हीं को अगर इन सब प्लेयरों का जो स्पोर्ट है वो नहीं पता, तो एक बार ज़रूर आप इनके नाम के आगे गूगल करके ज़रूर देखिएगा कि ये, जैसे मान लीजिए दीपा कर्माकर, आपको नहीं पता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो अभी आप वीडियो देखने के बाद इनका नाम सर्च करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि दीपा कर्माकर कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं। जैसे ये माइकल फेल्प्स, आपको नहीं पता कि कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो एक बार ज़रूर आप इसे देखिएगा। इससे आपके माइंड में ये सारी फ़ोटोज़, इमेजेस रहेंगी, तो आपको आंसर टिक करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो स्मॉल वॉन्डर्स जो लिखी है वो दीपा कर्माकर के द्वारा लिखी गई है। इम्परफेक्ट जो है वो संजय मांजरेकर के द्वारा लिखा गया है। अगला है गोल्डन बॉय है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। और जो गोल्डन गर्ल है वो पीटी उषा के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। गोल्डन बॉय जैसा कि है वो नीरज चोपड़ा को कहा जाने लगा जब से उन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाला फेंकने में। और जो गोल्डन गर्ल हैं वो पीटी उषा हैं। अगली स्लाइड की तरफ है जो कि कंट्रोवर्शियली योर्स, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये शोएब अख्तर के द्वारा लिखा गया हुआ है। एट द क्लोज ऑफ प्ले ये लिखा गया है रिकी पॉन्टिंग के द्वारा। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन। प्लेइंग इट माई वे, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये लिखा गया है। ड्रिवन किसके द्वारा है, तो ये विराट कोहली साहब के द्वारा लिखा गया है। बिलीव किसने लिखी, सुरेश रैना के लिए, तो बिलीव को लिखा गया है सुरेश रैना ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो कई बार एग्जाम में आते हैं कि बिलीव और 281 एंड बियॉन्ड्स ये किसने लिखा, तो ये लिखा है VVS लक्ष्मण ने। माई स्टोरी के लेखक कौन है, तो ये है माइकल क्लार्क। अनगार्डेड के लेखक जो हैं वो मिताली राज है। ये इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं।
तो इनका भी इंपॉर्टेंट बनता है। अनगार्डेड, ये मिथाली राज के द्वारा लिखा गया है। और प्लेइंग टू विन है, ये साइना नेहवाल के द्वारा लिखा गया है। अब आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं, कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं। मास्टरमाइंड, विश्वनाथ आनंद, ये चेस खेलते हैं, ये आपको पता ही होगा। विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो माइंड मास्टर ये किसने लिखा? विश्वनाथ आनंद ने। और शटिंग टू द टॉप, ये किसने लिखा है? ये पीवी सिंधु के द्वारा लिखा गया है। कौन सी बुक है ये? तो शटिंग टू द टॉप, ये पीवी सिंधु के द्वारा लिखा गया है। आइए एक बार फिर से इन्हें रिवाइज़ कर लेते हैं कि आपने अभी कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो अच्छे से देखी हैं। तो ये है अगली स्लाइड पे, स्टैंडिंग माई ग्राउंड जो है वो मैथ्यू हेडन के द्वारा लिखा गया है। रोज़ ऑन द राइज, ये एंड्रू साइमंड्स के द्वारा लिखा गया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इंडिया से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनसे ही वो एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। जैसे ऊपर से जो है मैथ्यू हेडन, ये सब बाहर के लोग प्लेयर हैं, तो इनसे उतनी किताबें नहीं पूछी जाती, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या पता किसी शिफ्ट में ऐसा कुछ हो जिसमें ये बुक पूछी गई हो। तो एक बार आप ज़्यादातर ये देख लीजिए, और जो ये इंडियन प्लेयर हैं हमारे, इनका 100% याद करके जाइए। इनसे एक ना एक और दो ना दो क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह किससे लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। गोल जो है वो मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखा गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी है। अनब्रेकेबल, ये MC मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है। और अगला है अ शॉट एट हिस्ट्री, ये लिखा है अभिनव बिंद्रा के द्वारा। सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली के द्वारा लिखा गया है। अगला है सिक्स मशीन, ये है क्रिस गेल के द्वारा लिखी गई है। और सर्व टू विन, ये नोवाक जोकोविच के द्वारा लिखा गया है। ये टेनिस वगैरह खेलते हैं नोवाक जोकोविच। और अगला है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये लिखा गया है अरुणिमा सिन्हा के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पिछली बार ये MTS एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप ज़रूर इंडियन प्लेयर्स के लिखे हुए पुस्तक याद करके जाइए। 100% आपसे 2 क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये लिखा है अरुणिमा सिन्हा के द्वारा। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की है। अ शॉट एट हिस्ट्री, ये अभिनव बिंद्रा की है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। गोल मेजर ध्यानचंद की है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की है। अब देखते हैं कुछ अभिनेत्री के लिखे हुए पुस्तक जो एक्टर या फिर एक्ट्रेस के द्वारा लिखा गया है। तो पहला ही है हमारा रोमांसिंग विथ लाइफ, ये देव आनंद के द्वारा लिखा गया है। पुरानी फिल्मों के अच्छे हीरो थे, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। खुल्लम खुल्ला, ये ऋषि कपूर के द्वारा लिखी गई है। CGL एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन। क्रैकिंग द कोड, ये पिछले साल MTS में पूछा गया था। क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना ने लिखा है। यू आर द बेस्ट, अनुपम खेर, ये लिखा है अनुपम खेर ने। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ये वाला भी अनुपम खेर ने लिखा है। तो अनुपम खेर की 2 किताबें हो जाती हैं, यू आर द बेस्ट और योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो आप ये दोनों किताबें याद रख लीजिए। अगला है एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा लिखा गया है। द किस ऑफ माई लाइफ, ये इमरान हाशमी के द्वारा लिखा है। और अगला है दोपहरी, ये लिखा गया है पंकज कपूर के द्वारा। तो ये हिंदी में लिखा है दोपहरी, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोपहरी पंकज कपूर के द्वारा। अनसुटेबल बॉय, ये करण जौहर के द्वारा लिखा गया हुआ है। और अगला है सोर करी फॉर यू एंड मी, तो ये लिखा है अमिताभ बच्चन के द्वारा। सोर करी फॉर यू एंड मी, अमिताभ बच्चन के द्वारा। एन अ सूटेबल बॉय, करण जौहर के द्वारा। और दोपहरी पंकज कपूर। अ किस ऑफ माई लाइफ, इमरान हाशमी। एन ऑर्डिनरी लाइफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, अनुपम खेर के द्वारा। यू आर द बेस्ट, ये अनुपम खेर के द्वारा। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर। रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद के द्वारा। ये बैचलर डेड, तुषार कपूर के द्वारा। और आई एम नो मसीहा, जैसा सोनू सूद के द्वारा लिखा गया है। जब वो कोविड के टाइम में लोगों की हेल्प करी थी, उसी वक्त ये किताब आई थी। तो आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद की है। और बैचलर डेड है, ये तुषार कपूर की है। अब कुछ अभिनेत्री देखते हैं, एक्ट्रेस जो है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये गौरी खान के द्वारा लिखा गया है। गौरी खान वही शाहरुख खान की वाइफ। तो प्रेगनेंसी बाइबल, डिलीवरी सून, ये करीना कपूर के द्वारा लिखा गया है। द मॉडर्न गुरुकुल, ये सोनाली बिंद्रा के द्वारा लिखा है। नाउ अ नेशनल बेस्ट सेलर, ये शिल्पा शेट्टी के द्वारा लिखा गया है। इनकी एक और बुक है, द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक डिवा, ये शिल्पा शेट्टी की बुक है। और मिस्टर फनी बोन, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। और वेलकम टू पैराडाइज, ये तीनों बुक ट्विंकल खन्ना की है। अगली है द स्टार्स इन माई स्काई, ये दिव्या दत्ता की है। और ये जो तीनों किताबें लिखी हैं, द फनी बोन, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद और वेलकम टू पैराडाइज, ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। ट्विंकल खन्ना आप सभी को पता होगा किसकी वाइफ हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।
और देखते हैं 2023 और 24 में जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, वो क्या है वो देखते हैं। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, द कंट्रीब्यूशन जर्नी ऑफ अ सैंडविच सिविलाइजेशन। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है जे साई दीपक के द्वारा। तो आपका जो आंसर है इसमें वो जे साई दीपक द्वारा हो जाएगा। अनबाउंड, अनबाउंड जो है वो अभयानंद के द्वारा लिखा गया है। अनबाउंड जो है वो अभयानंद के द्वारा लिखा गया है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसके द्वारा लिखा गया है? तो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। शिवाजी इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग, तो शिवाजी इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग जो है वो वैभव पुंदरे के द्वारा लिखा गया है, पुरंदरे के द्वारा लिखा गया है। अस्मिता का संघर्ष, आइडेंटिटी स्ट्रगल, ये लिखा है शशि थरूर ने। एक बार फिर शशि थरूर अपनी पुस्तक के साथ बहुत चर्चित किताबें लिखते हैं, इसलिए उनका जो बुक है वो आने की काफ़ी संभावना रहती है। तो आप याद कर लीजिए, अस्मिता का संघर्ष, आइडेंटिटी स्ट्रगल शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। कश्मीर 370 के साथ और बाद, विथ एंड आफ्टर कश्मीर 370, तो ये लिखा है जितेंद्र दीक्षित के द्वारा। अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड अ मेमोयर, ये दीप्ति दीक्षित के द्वारा लिखा गया है। सलमान खान, द मैन, द एक्टर, द लेजेंड, ये देवप्रिया सान्याल के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है वो नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। हाउ द प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। अभी कोविड के टाइम में जब बहुत देशों में प्रॉब्लम हो गई थी तब उन्होंने उसके 2021 में ये बुक लिखी, बिल गेट्स के द्वारा क्या लिखा गया? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड के जो लेखक हैं वो रत्नाकर। अगला है द शेडो लाइन, सी ऑफ पॉपीज, द शेडो लाइन, ये है अमिताभ घोष की। अम्बेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर की है, फिर से इंपॉर्टेंट बनते हैं ये यहाँ पर। द डॉक्टर एंड द सेंट, ये अरुंधति रॉय की है। द डॉक्टर एंड द सेंट। बर्न्ट शुगर, बर्न्ट शुगर जो है वो अवनी दोषी की है। द लाइट वी कैरी, ये मिशेल ओबामा की है। तो मिशेल ओबामा जो है वो कौन है ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये किसके द्वारा है? ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो इन्हीं की वाइफ है मिशेल ओबामा, उनके द्वारा लिखा गया है द लाइट वी कैरी, और उनके हस्बैंड बराक ओबामा ने लिखा है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। द आर्किटेक्ट ऑफ अ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये अजय सिंह के द्वारा। दोस्तों ये किताबें आपको टफ लग रही होंगी पर ये एसएससी एमटीएस में पिछले साल पूछी गई हैं, जो 22 और 23 में एग्ज़ाम हुआ है वहीं से ये पीडीएफ को मैंने लिया है, वहीं में इसी में सारे में जो है वो सारी किताबें शामिल कर ली हैं मैंने, जो पिछली बार एमटीएस में एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप इन्हें ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि यही किताबें जो हैं वो फिर से आती हैं एग्ज़ाम में, फिर से लोग इन्हीं को पढ़ते हैं, तो आप भी ज़रूर पढ़ के जाइए। हे राम टू जय श्री राम, हे राम टू जय श्री राम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आनंद वर्धन सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेहरू एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये मानस फिराक भट्टाचार्य जी द्वारा लिखा गया है। इनकी कौन सी बुक थी? नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? ये आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, तो भट्टाचार्य के द्वारा जी लिखा गया है। हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ, तो ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगेन ये फिर से इंपॉर्टेंट बनते हैं ये लेखक हमारे। तो हाउ टू लिव योर लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा। हेयर योर सेल्फ, ये प्रेम रावत के द्वारा लिखा गया है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन BCCI, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड पुस्तक है, तो इसको लिखा है विनोद रॉय ने। टॉम्ब ऑफ सैंड, या फिर रेत की समाधि जिसे हिंदी में कहेंगे, तो ये लिखा है गीतांजलि श्री ने। और अगला है हमारा द मेरविक इन इम्परफेक्ट, द मेरविक इफ़ेक्ट, तो जो मेवरिक इफ़ेक्ट है ये लिखा है हरीश मेहता ने। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है। टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग इन BCCI, ये विनोद रॉय ने लिखा है। हाउ टू लिव योर लाइफ रस्किन बॉन्ड ने। और हे राम टू जय श्री राम, ये लिखा है आनंद वर्धन सिंह ने। और अगला है आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू BJP, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी, ये अजय सिंह के द्वारा लिखा गया है। और ये है अगली स्लाइड में कुछ किताबें लिखी हैं इसमें। तो क्वेश्चन आंसर इस्लाम डॉग मिलेनियर, ये किसके द्वारा? ये विकास स्वरूप के द्वारा। डॉलर बहू सुधा मूर्ति के द्वारा। 3000 स्टिचेस, ये भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और अगला है सिटी ऑफ इंसिडेंट, ये लिखा है एनी जैद ने। तो सिटी ऑफ इंसिडेंट किसकी है? एनी जैद की है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि सिटी में एनी का एक्सीडेंट हो गया है। सिटी ऑफ
इंसिडेंट ये हो गया है एनी जेद। तो फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप और हिम्मत है, ये तीनों बुक जो है, सॉरी ये चारों बुक, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, ये चारों बुक जो है वो किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सी बुक थी वो? फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, और व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई ये है किरण बेदी के द्वारा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स ये है सुभाष गर्ग के द्वारा लिखा गया है। ऑल टाइम फेवरेट ऑफ चिल्ड्रेन ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इनमें सारी की सारी बुक ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। डॉलर बहू सुधा मूर्ति, और स्लम डॉग मिलीनियर जो है वो विकास स्वरूप, और 3000 स्टिचेस ये सुधा मूर्ति। सिटी ऑफ इंसिडेंट ये लिखा है एनी, आप ऐसा याद कर लीजिए, एनी का एक्सीडेंट हो गया सिटी में, तो सिटी ऑफ इंसिडेंट जो है एनी जैद के द्वारा। फियरलेस, जैद मतलब ज़्यादा, आप ऐसे याद रख लीजिए, ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है एनी का। फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, और व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई ये चारों बुक किरण बेदी के द्वारा। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स सुभाष गर्ग, और ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला है सोशल हार्मनी, ये ऊपर से लिखा है, नीचे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। तो सोशल हार्मनी और लेटर ऑफ सेल्फ ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा है। तो सोशल हार्मनी और लेटर ऑफ सेल्फ नरेंद्र मोदी। बोस जो है वो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। और मोहन लाइन ये जे सिंह के द्वारा। और नाथुराम गोडसे ये धवल कुलकर्णी। और 6 सस्पेक्ट ये लिखा है विकास स्वरूप के द्वारा। और अगला है माई लाइफ एज अ कॉमरेड ये के सैलेजा के द्वारा। और रिफ्लेक्शन ये नारायण वाघुल के द्वारा। अगला है कोटिंग इंडिया नंदिनी दास के द्वारा। और अगला है वेलोसिटी विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है विक्ट्री सिटी। और अगला है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये लिखा है मेघनाथ के द्वारा। देख लेते हैं एक बार जो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है मैकमोहन लाइन ये है जे सिंह के द्वारा। नाथुराम गोडसे धवल कुलकर्णी। 6 सस्पेक्ट जो है वो विकास स्वरूप के द्वारा। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी के द्वारा। और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये मेघनाथ देसाई के द्वारा। अब आते हैं जो एसएससी एग्ज़ाम में 22-23 में किताबें पूछी गई थी। जो इससे पहले था वो सिर्फ एमटीएस में पूछा गया था, पर इसमें मैंने ये भी रखा है जो 22-23 में जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम लिए थे तो उसमें जो भी किताबें पूछी गई थी वो मैं आपको अभी इस समय इस वाली स्लाइड से बताना स्टार्ट करता हूँ। ये जो सीपीओ में पूछा गया, जो सीजीएल में पूछा गया, और जो पिछले साल एमटीएस 22-23 में पूछा गया, वो इसमें भी सारी किताबें हैं। तो आइए देखते हैं। द गॉड्स वॉज अ बैंकर ये रवि सुब्रमण्यम के द्वारा। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क ये सिद्धार्थ धनवंत सांघवी के द्वारा। द माउंटेन ऑफ लाइट ये इंदु सुदर्शन के द्वारा। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग ये माया एंजेलो के द्वारा लिखी गई है। और हैरी पॉटर से आपको नाम तुरंत याद आ जाना चाहिए, जेके रॉलिंग्स। तो हैरी पॉटर जैसे ही आए नाम में तो आप जेके रॉलिंग्स ही लगाएंगे तो आपका 99% सही होगा। हैरी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा जो क्या थी वो माई लाइफ थी। द मूर्स लास्ट साई ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था। और ऑन राइटिंग अ मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट ये स्टीफन किंग के द्वारा है। अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द ओवर ग्लास ऑफ टाइम ये अर्जुन सिंह के द्वारा है। द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई ये किसके द्वारा है? ये मोहम्मद अली के द्वारा है। तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि द गॉड वॉज अ बैंकर ये रवि सुब्रमण्यम के द्वारा है। हैरी पॉटर जेके रॉलिंग्स। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्या है? ये माई लाइफ। और द मूर्स लास्ट साई ये सलमान रश्दी के द्वारा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। अगला है एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। लाइफ ऑफ पाई इसमें आपने फिल्म भी देखी होगी इस नाम से। तो ये जो बुक है ये लिखी है यॉन मार्टेल के द्वारा, लाइफ ऑफ पाई। दुखद कहानी ओथेलो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, दुखद कहानी ओथेलो। ओलिवर ट्विस्ट ये चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है। लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ये लिखा है सलमान रश्दी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला बुक सलमान रश्दी की, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ। स्त्री पुरुष तुलना ये ताराबाई शिंदे के द्वारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्लम डॉग मिलेनियर ये विकास स्वरूप। और विवादास्पद उपन्यास लज्जा जो लज्जा बुक है वो काफ़ी विवाद से भरी हुई बुक थी, इसलिए इसका अंश ये जो हो जाएगा ये तस्लीमा नसरीन। तो आप याद रखेंगे लज्जा जो बुक है हमारी वो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। सेट द बॉय फ्री ये है जॉनी मार के द्वारा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यासकार जो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है मृत्युंजय ये लिखा है शिवाजी सावंत ने। तो
मराठी उपन्यास मृत्युंजय, ये नाम आप याद रख लीजिए। ये बुक मृत्युंजय बुक जो है वो शिवाजी सावंत के द्वारा लिखा गया है। द मैन हु मेड अ एलिफेंट डांस बाय कुरियन, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय अ कुरियन, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑप्शन में दिया रहे तो। बॉयज़ डोंट क्राई, ये मेघना पंत के द्वारा लिखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। और नार्कोपोलिस, ये है जीत थायल की बुक है, जीत थैयल की बुक है। बर्न्ट शुगर, ये अवनी दोषी की बुक है। और सी यू की या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये हेनसांग की बुक है। छीलते हुए अपनों को, नंद किशोर आचार्य की बुक है ये। और अगला है 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा, ये फ़कीर हसन की है। और विशेष कोड टू विन, ये निरुपमा यादव की है। मैन इनवाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट, ये मुकुल केशवन की है। द फाइन बैलेंस, ये रोंटिंग मिस्ट्री की है, रोहिटन मिस्ट्री की है। अ फाइन बैलेंस। आतिश ए चिनार या फिर फ्लेम्स ऑफ चिनार, ये जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की है। तो आइए देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से। तो बॉयज़ डोंट क्राई, ये मेघना पंत की है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैन इनवाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट, ये है मुकुल केशवन की। द फाइन बैलेंस, अ फाइन बैलेंस, ये रोहिटन मिस्त्री की है। और फ्लेम्स ऑफ चिनार, ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जो था बुक्स एंड ऑथर का, जो कि एसएससी एमटीएस में पिछले वर्ष और जो एसएससी के बाकी एग्ज़ाम होते हैं सीजीएल सीपीओ और एमटीएस जैसे एग्ज़ामों में पूछे हुए जितने भी बुक थे, तो मैंने आपको ये एक बार सारे करा दिए हैं। अगर आपको इसमें से बुक अच्छे से याद करनी है तो 2-3 बार आप वीडियो को देखकर पॉज करके इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उसको 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे कुछ नाम ऑटोमेटिक याद होने लगेंगे। तो उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करेंगे, क्योंकि एसएससी का एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ गया है। तो लग जाइए अपनी पढ़ाई की तरफ, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक करके और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।